देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी कार्यक्रम में बनी हुई है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसके अलावा वासुदेव देवनानी, मदन राठौड़, तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। ईवीएम स्कूल अंबाबाड़ी संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणकचंद को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री के द्वारा अर्पित की गई। पाठ्यकरण जागरण पत्रिका के संरक्षक भी रहे हैं माणकचंद। 30 जुलाई को माणकचंद का देहवासन हुआ। और डिंपल मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। डिंपल, लगभग कितनी देर मुख्यमंत्री के यहाँ रुकने का कार्यक्रम रहने वाला है? जिस तरीके से कुछ ही देर में जो कार्यक्रम का समापन होगा, श्रद्धांजलि दी जा रही है और जो अपने अपने अनुभव रहे हैं माणकचंद जी के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हो, तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं और जो आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और जिस तरीके से सबका व्यक्तिगत संबंध उनसे रहा है, जो अनुभव उन्होंने साझा करें, तो सब एक एक करके अपने अनुभव साझा कर रहे हैं मंच पे। और उसी तरीके से, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या रहने वाला है आगे, क्योंकि श्रद्धांजलि देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हो सकता है कि उनका जिस तरीके से उनसे संबंध था, जिस तरीके से उनका मेल मुलाकातें उनकी लंबे समय से उनसे होती आई है, क्योंकि माणकचंद जी न सिर्फ ये कह सकते हैं कि जितने भी युवा पीढ़ी थी वो भी उनसे लगातार जाकर मिलती थी, तो वो सहज भाव से उनसे मुलाकात भी करते थे। तो ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। साथ ही साथ एक जो सबका अपना अपना अनुभव है, जो सबका अपना अपना अनुभव है, वो आज यहाँ पे साझा किया जाएगा कि किस तरीके से कैसा उनका जीवन रहा। और वाकई बहुत ही प्रेरणादायी उनका जीवन रहा था। जो आने वाली युवा पीढ़ी हो, चाहे वो आरएसएस से जुड़े, लेकिन उनका जिस तरीके का जीवन रहा है वो वाकई प्रेरणादायी रहा है। अच्छा डिंपल, अभी आप जिक्र कर रही थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और माणकचंद के बीच के रिश्ते को लेकर के, किस तरह का रिश्ता था? देखिए बिल्कुल आयुषी, जिस तरीके से जब आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता था, अभी कुछ दिनों पहले एक भजन संध्या का भी आयोजन था, वहां पर भी मेल मुलाकातों का जो सिलसिला था, वो जो तस्वीरें थी वो सामने आई थी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी चाहे माणकचंद जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करते आए हैं। और एक तरीके से न सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वरिष्ठ प्रचारक थे, उम्र के लिहाज से ही नहीं, बल्कि एक तरीके का जो निर्देशन मिलता है जब कोई उम्र दराज व्यक्ति जब संघ से है, और हमेशा से संघ और भाजपा के जिस तरीके के रिश्ते हैं वो वाकई जगजाहिर है। तो ऐसे में जब मुलाकात हुई है तब का एक सुखद तस्वीर आई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जिस तरीके का आत्मीय जुड़ाव उनका था उनसे, और न सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, तमाम जो भाजपा के नेता हैं, आरएसएस के पदाधिकारी हैं, वो माणकचंद जी को मानते आए हैं। और देखिए उन्होंने अपनी जो आखिरी समय तक जिस तरीके का समर्पण रखा है, अपने अनुभव जो पत्रिका के माध्यम से साझा करे हैं, और जिस तरीके के जो उनकी लेखनी थी वो वाकई दर्शाती थी किस तरीके को आरएसएस को लेकर वो कितने ज्यादा अनुशासनात्मक जो लेखन था उनका, क्या उनकी जैसी उनकी कार्यशैली थी, जो उनकी लेखनी थी, उससे लगातार प्रेरणा युवाओं को भी मिलती आई है। और जितने भी नेता हैं उनके जहन में भी ये बात है कि किस तरीके का कार्यकाल जो कि चाहे आरएसएस के दौरान हो, लंबे समय से 84 वर्ष की उम्र तक कैसे माणकचंद जी ने अपने आप को समर्पित रखा है आरएसएस के प्रति। अच्छा डिंपल, माणकचंद जी आज हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, पर क्या आप मानती हैं कि आज की पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व से वाकई में सीख लेने की, प्रेरणा लेने की जरूरत है? देखिए वाकई क्योंकि जिस तरीके से संघ से ज्यादा इन दिनों युवा ने, माफ कीजिएगा, इन दिनों जिस तरीके से युवाओं ने जुड़ने की जिस तरीके से इच्छा जता रहा है, युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहा है संघ में, अब युवा ज्यादा शामिल हो रहे हैं, प्रशिक्षण वर्गों में हो, तब भी जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हो या संघ में जो पहले कार्य कर चुके हो, क्योंकि देखिए 84 वर्ष तक एक संगठन के प्रति, जिस संगठन से आप हैं, जिस विचारधारा से आप हैं, उसके लिए समर्पित रहना, अपने गृहस्थ जीवन से दूर, एक तरीके से ये आसान काम नहीं है और वाकई प्रेरणादायी भी है। क्योंकि जब युवा पीढ़ी आरएसएस से जुड़ती है तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को और जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही, और जैसे मैंने उनकी लेखनी का जिक्र किया, हमेशा अपनी लेखनी में ऐसा ही जिक्र, जो अनुशासन जो उनका था वो दिखाई देता था। और आरएसएस को लेकर जिस तरीके से समर्पित वो थे, और उसको लेकर चाहे न सिर्फ भाजपा के नेता हो, वरिष्ठ प्रचारक हो,
चाहे आरएसएस के और प्रचारक हो, युवा पीढ़ी हो, वाकई उन सब के लिए एक मोटिवेशन का काम वो करेगा। क्योंकि देखिए आखिरी समय तक एक उम्र आती है इंसान की जब कहीं ना कहीं वो उस जिसके लिए वो काम कर रहा है अपने अपने काम से दूर हो जाता है। लेकिन 84 वर्ष तक की उम्र में भी वो समर्पित थे उसको लेके। जब वो आखिरी समय में भी उनका एक वीडियो था जो अस्पताल से बनाया गया था, और कहाँ उन्होंने जो संघ की जो एक तरीके से जो भारत को समर्पित जो उनकी प्रार्थना है उसको लेकर भी उन्होंने उस स्थिति में भी उसे एक बार गाया। और उन्होंने ये इस चीज को दिखाने की कोशिश की कि वो आखिरी समय तक भी संघ को समर्पित हैं, और आने वाले समय में जो लोग आरएसएस से जुड़ेंगे और जो लोग आना चाहेंगे आरएसएस में, वाकई उनके लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक साबित होगा। अच्छा, क्योंकि डिम्पल संघ के कई कार्यक्रम में आप पहुंची है कवरेज करने के लिए, तो ऐसे में अगर उनके जीवन के मूल्यों को समझने की कोशिश करें, उनकी सोच को समझने की कोशिश करें, कुछ आपको याद हो? देखिए बिल्कुल आयुषी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पाठ्यक्रम जो कि पत्रिका थी संघ की, जो पत्रिका है उसके संरक्षक रहे हैं। लेखनी उनकी जिसका जिक्र कई बार बहुत ज्यादा हुआ है, लेखनी का जिस तरीके का अनुशासन जो उनका देखने को मिलता था उनकी लेखनी में, और जितने भी अपने जीवन के करीब ये कह सकते हैं कि 60 वर्ष प्रचारक के रूप में, 84 वर्ष में से 60 वर्ष प्रचारक के रूप में संघ कार्य हो, राष्ट्र सेवा हो। और ये सिर्फ माणकचंद जी नहीं बल्कि संघ में हमेशा से देखा गया है कि जब भी किसी तरह की कोई स्थिति आती है और अगर देश में किसी तरह की कोई खराब स्थिति भी आती है तो स्वयंसेवक वहां पर खड़े होते हैं। तो माणकचंद जी का भी जो 60 वर्ष का जो सफर रहा है वो प्रचारक के रूप में रहा है, राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा है, और इतना जो ये कह सकते हैं अपने कर्तव्य को लेकर अनुशासित और जीवन जो उनका था, समर्पण का जो भाव था स्वयं सेवकों और समाज के लिए, वो एक प्रेरणा स्रोत का भी काम करता है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जिस तरीके से माणकचंद जी के निधन पर शोक व्यक्त किया था, और ये कह सकते हैं कि इतना जिस तरीके से कार्य उन्होंने किया है, और सिर्फ न कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कितने केंद्रीय मंत्री हैं और जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उन्होंने गहरी जो संवेदना है वो व्यक्त की थी माणकचंद जी के निधन पर। क्योंकि सबसे एक मेल मुलाकात का दौर लगातार वो करते रहते थे, और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई। और कोई भी जब भी, चाहे दिल्ली से हो या कोई भी, जब भी भाजपा नेता कोई दौरे पर होते थे राजस्थान के भी, तो उनसे मुलाकात जरूर करते थे। और एक सुखद तस्वीर तो ये कह सकते हैं कि उम्र के लिहाज से भी, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक होने के नाते भी, और जिस तरीके का एक आशीर्वाद लगातार उनका सब पर बना हुआ था। और ये एक दुख की घड़ी भी है जब अब वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं नहीं है, लेकिन वो जैसा उनका जीवन शैली रही है, जैसी उनकी कार्यशैली रही है, जैसा उनका आरएसएस में कार्य रहा है, संघ को लेकर जो समर्पण रहा है, उसको लेकर वाकई वो आने वाले समय में भी युवाओं के लिए भी, और आरएसएस से जो नए नए कार्यकर्ता जो जुड़ रहे हैं, जो आरएसएस में आगे जाना चाहते हैं, जो आरएसएस में संगठन को जो समर्पण देना चाहते हैं, उनके लिए वाकई प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। अच्छा, क्योंकि डिम्पल हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे मौजूदगी एक एक कर कि किस किस की मौजूदगी फिलहाल बनी हुई है। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्योंकि श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं यहाँ पर, और जब ये संघ की एक प्रथा रही है, जब भी संघ की कभी भी ऐसा कभी हुआ है कि जब शोक मनाया जाता है तो जो व्यक्ति जो इस जीवन में नहीं रहा, उस व्यक्ति को लेकर कहीं जो जैसे अनुभव रहे हैं, जिन जिन के जिस तरीके के अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए जाते हैं कि जब उनकी मुलाकात हुई थी तो कैसा हुआ था। तो ऐसे में तमाम जो यहाँ पर जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो उनका व्यक्तिगत अनुभव जो रहा है उनसे मुलाकात का, जिस तरीके का निर्देशन वो देते थे, जिस तरीके का जो चीजें वो कहते थे, और जिन चीजों को लागू युवाओं ने भी किया है और जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भी किया है, उनको साझा यहाँ पर किया जाता है। और वही एक संघ का प्रारूप रहा है हमेशा से श्रद्धांजलि देने का, और यही वो संघ का यही तरीका है। क्योंकि देखिए संघ वो संगठन है, मेरे ख्याल से जितना संघ के अंदर जिस तरीके का अनुशासन और ये कह सकते हैं कि कर्तव्य निष्ठा और कर्म निष्ठा जिस तरीके की देखी गई है संघ में, जिस तरीके से देखी जाती है, कि उतना ज्यादा मेरे ख्याल से अनुशासन और किसी संगठन में नहीं देखा गया है। वो सिर्फ संघ नहीं, संघ के जितने भी सह संगठन है उनमें भी देखा जाता है। तो तब संघ की शुरू से लेकर जो निचले पायदान से लेकर उच्च पायदान तक जितने भी लोग हैं वो उसी अनुशासन को फॉलो करते हैं,
और यही जो मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से मानक चंद जी का जो जीवन है वो वाकई प्रेरणा स्रोत का काम करेगा, वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को लेकर ही सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि 84 वर्ष तक की उम्र में आखिरी समय तक अपने संगठन को देकर रखना और संघ के लिए समर्पित रहना, और ये आने वाले युवाओं के लिए वाकई प्रेरणा स्रोत का काम करेगा आयुषी, क्योंकि जैसा उनका जीवन रहा है, जो उन्होंने लेखनी रही है, वो लेखनी सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं थी, हर उम्र तक वो पहुंची है, हर वर्ग तक वो पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो मानक चंद जी के जाने का जो दुख है वो पूरे संगठन को भी है, साथ ही साथ जो उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव रखते थे उनको भी है, क्योंकि आत्मीयता का एक जो रिश्ता होता है, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनसे मुलाकात करते हैं, और न सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे राजस्थान से हो चाहे दिल्ली से हो, सबसे एक आत्मीय जुड़ाव मानक चंद जी का था। चाहे वो समय समय पर एक तरीके से कह सकते हैं कि गाइडेंस देते रहे हैं, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दुख जो है संगठन को है। और आज जो कि श्रद्धांजलि देने, जो कि जयपुर में श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन हो रहा है मानक चंद जी का, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जितने भी तमाम जो मंत्री हैं राजस्थान के, आरएसएस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो यहाँ शिरकत कर रहे हैं और एक एक करके जो अपने अनुभव भी साझा किए जा रहे हैं। और संभव है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपने कोई अनुभव यहाँ पर साझा करें। और देखिए, जब पहले भी संघ के इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, तब भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समय निकालकर वहां पर पहुंचते जरूर हैं और वहां पर शिरकत भी करते हैं और अपना पूरा समय भी देते हैं, क्योंकि इस पद पर होने के बावजूद भी जिस तरीके से व्यस्तता उनकी रहती है, उसके बावजूद किसी भी कार्यक्रम को, न कि सिर्फ श्रद्धांजलि सभा बल्कि जितने भी कार्यक्रम संघ के होते हैं, समय निकालकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो उनका आत्मीय जो जुड़ाव था, जिस तरीके से मेल मुलाकात वो करते थे मानक चंद जी से, और जो तमाम जो यहाँ पर नेता मौजूद हैं, और ये सिर्फ एक इस लिहाज से नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो भाजपा या संघ से जुड़ाव रखते हैं, बल्कि उनका आत्मीयता का जो रिश्ता था मानक चंद जी से, उसके लिहाज से यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज जो कि श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है मानक चंद जी को, वाकई वो आज हम यहाँ नहीं है, हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी जो गाइडेंस है वो सभी में बनी रहे, और आने वाले समय में किस तरीके से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगी, वो भी देखने वाली बात हो गया आयुषी। अच्छा डिम्पल, क्योंकि बखूबी आपने ब्रीफ किया उनके पूरे कार्यकाल को, अच्छा अगर समझने की कोशिश करें मानक चंद जी के संघ से जुड़े कार्य का समाज में आखिर किस तरह का प्रभाव देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आयुषी मैंने पहले जिक्र किया कि जो उनका 60 वर्ष तक जो उन्होंने प्रचारक की जो भूमिका निभाई है, 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने कई तरह की स्थितियां भी देखी है, चाहे आपातकाल के समय में वो जेल भी गए थे, और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी उन्होंने कई बार अपनी लेखनी में भी जिक्र किया है। और पाठ्यकरण वो पत्रिका है संघ की, जिसमें कई तरह के जो देश से जुड़े मुद्दे हैं उन्होंने लगातार उनको उठाया है, और इस तरीके से सहजता से और पूरे अनुशासन के साथ जो उनकी लेखनी थी, जिसके अंदर कुछ भी असहज भाव नहीं होता था, कहीं ना कहीं जो ये कह सकते हैं कि शब्द कठोर नहीं होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव होता था वो पूरा होता था, और कहीं उन मुद्दों को उठाया, और सिर्फ लेखनी में, या मानक चंद जी नहीं, वो लेखनी में अपने उन मुद्दों को नहीं उठाया, बल्कि जितने भी जो मुख्य पत्रिकाएं रही हैं संघ की, उन सब में देश के कई मुद्दों को लगातार संघ जिक्र करता है कि देश की वर्तमान स्थिति को, चाहे देखिए संघ की कभी कोई बैठक भी होती है, चाहे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हो, चाहे प्रांत प्रचारक बैठक हो, समन्वय बैठक हो, उनमें भी जिक्र जो सबसे बड़ा होता है वो देश के लिए, और संघ जाना भी इसलिए जाता है क्योंकि संघ का भाव एक ही है, जो राष्ट्र को समर्पण है, जो भारत माता को। क्योंकि देखिए, जिस तरीके का जो मानक चंद जी का जो कार्यकाल था, चाहे वो हो, चाहे उनकी लेखनी हो, और चाहे आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता हो, जो युवा नए नए जुड़ रहे हैं आरएसएस से भी, उनको यही भाव सिखाया जाता है कि राष्ट्र के लिए जो समर्पण है, संगठन के लिए जो समर्पण है, और इस तरह की जो डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसा अनुशासन पहले और कहीं भी देखने को नहीं मिला है। संघ एक ऐसा संगठन है जो इस अनुशासन को हमेशा से पूरे तरीके से फॉलो करता आया है, और ये मानक चंद जी का जो कार्यशैली थी वो इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव भी छोड़ता है। और जिस तरीके से अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं यहाँ पर लोग, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि किस तरीके से जो
जैसा उनका जुड़ाव रहा है माणकचंद जी से और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है कहीं ना कहीं, और देखिए एक कमाल की बात है आयुषी, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, यहाँ कह सकते हैं कई जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर देखकर समझ में आ सकता है कि वाकई उनका जुड़ाव कितना था लोगों से और किस लिहाज से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो माणकचंद जी को श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए कुछ ही देर का कार्यक्रम है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और जो तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ से जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कुछ ही देर में श्रद्धांजलि देके, या हो सकता है कि कुछ शब्द या कुछ अनुभव वो साझा करें, उसके बाद वो यहाँ से रवाना। बिल्कुल ठीक है आपने डिम्पल, क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर लोग पहुंचे हैं और अभी भी जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही, यानी कि लोग लगातार पहुंच ही रहे हैं। अच्छा डिम्पल, क्योंकि 30 जुलाई को माणकचंद जी का देहावसान हो गया था, क्या उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन सामने आया किसी का भी? देखिए बिल्कुल आयुषी, जिस तरीके से मंगलवार को जो 12:15 बजे के लगभग जो कि माणकचंद जी है उनका निधन हुआ था और लंबे समय से ये कह सकते हैं कि जो किडनी की जो बीमारी थी उससे ग्रस्त थे माणकचंद जी, और जैसे ही उनका निधन हुआ तो वाकई सदमा संगठन को भी लगा कि एक तरीके से होता है कि जब परिवार में कोई बड़ा होता है तो निश्चिंत होते हैं, जो जितने भी जो लोग होते हैं जो उनसे नीचे हैं वो निश्चिंत थे, तो कहीं ना कहीं निर्देशन उनका मिलता आया है हमेशा से। और जब जैसे ये खबर मिली, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे, पार्थिव भवन पहुंचे और उन्होंने उनको वाकई दुख भी हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसा उनका जुड़ाव था, जिस तरीके का जो उनका जो संपादकीय जीवन भी था, 34 वर्षों तक जो पाठ्यखंड पत्रिका के, देखिए 84 वर्ष में से जो 84 वर्ष का जिस तरीके का उनका समय रहा है उनमें से कम 20 से ज्यादा साल ऐसे रहे हैं जो उन्होंने पाठ्यखंड पत्रिका को समर्पित किए हैं। और उसके अलावा भी 60 वर्ष की उम्र तक, या ये कह सकते हैं जो 60 वर्ष तक जो संघ के प्रचारक थे, तो ऐसे जो उनका जीवन रहा है वो वाकई प्रेरणादायी रही है। सिर्फ इन्हें इस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा उनका जीवन रहा है, जो उनकी कार्यशैली रही है, जो उनका अनुशासन रहा है, और संघ में हमेशा से ही देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद भी वाकई उसे उतने ही निष्ठा से, ये कह सकते हैं कि वो प्रभाव उतना छोड़ती है। भले ही माणकचंद जी यहाँ नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि वाकई युवा पीढ़ी को जो प्रेरणा देने वाला था उनका जीवन, जिस तरीके का अनुशासन उन्होंने बनाए रखा है, और संघ ऐसा संगठन है जो अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होती जब तक अनुशासनात्मक तरीके से ना हो। तो ऐसे में जो संघ का जो सबसे बड़ी विचारधारा है, उसको संघ की जो विचारधारा है उसको लेकर समर्पित रहना अपने आखिरी समय तक बहुत बड़ी बात है। और ये एक उदाहरण के तौर पर भी पेश करेगा आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से युवा नए नए जुड़ रहे हैं तो उनके लिए जो सबसे पहला उदाहरण पेश किया जाएगा, खासकर राजस्थान में जब भी कोई युवा नया या आरएसएस में कोई कार्य करना चाहेगा, जो समर्पण दिखाना चाहेगा, उनके लिए सबसे पहला उदाहरण माणकचंद जी भाई साहब का हो। अच्छा डिम्पल, लगभग कितने बजे कार्यक्रम शुरू हुआ? जो श्रद्धांजलि सभा है कितने बजे शुरू हुई? देखिए बिल्कुल ऐसी 4:30 बजे के लगभग जो कि श्रद्धांजलि सभा है जो उसकी शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंच गए थे। और तमाम जो जैसे कह सकते हैं जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हो, झाबड़ सिंह खर्रा है मंत्री जवाहर सिंह बेडम है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, कई लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सिर्फ अभी जो वर्तमान में कार्यरत हैं वही नहीं, उसके अलावा भी जो पूर्व में भी रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते आए हैं और इस तरीके से यहाँ पर लगातार पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। अभी भी पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि कुछ ही देर तक देखिए जो श्रद्धांजलि सभा है, हालांकि बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, लेकिन कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से रवाना होंगे, श्रद्धांजलि देंगे। और हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि हो सकता है कि कुछ एक शब्द हैं वो भी यहाँ पर साझा करें, जो अपने अनुभव है उनसे मुलाकात के, क्योंकि संभव है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कुछ शब्द यहाँ पर साझा कर सकते हैं। अच्छा डिम्पल, क्योंकि अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि मुख्यमंत्री पहुंचते हैं इस तरह के कार्यक्रम के अंदर, अब हम पहले भी हमने देखा है, पर मुख्यमंत्री का आज यहाँ पर जो मौजूदगी बनी हुई है, क्या ये उनको एक व्यक्तिगत रिश्ते को भी दर्शाती है? देखिए बिल्कुल आयुषी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि हमेशा से ही सह संघ का कोई भी कार्यक्रम हो, श्रद्धांजलि सभा ही नहीं, इससे पहले भी संघ का कोई भी कार्यक्रम हो, जब संघ से बुलावा आता है, और सिर्फ बुलावा ही नहीं, जब वो अपने मन से संघ के हर एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं,
और एक जुड़ाव लगातार रहा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभी तक का जो जैसा कार्यकाल रहा है, उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से हर एक कार्यक्रम में वो शिरकत भी करते हैं और उस तरीके से आत्मीयता से वो बात भी करते हैं। जो जनता है उनके बीच में भी वो अपना जुड़ाव रखते हैं। तो ऐसे में जब बात संघ के वरिष्ठ प्रचारक की हो और उन जिनका निर्देशन उन्हें मिलता आया है, माणकचंद जी से उनकी मेल मुलाकातों का दौर जो लगातार चलता है, जैसी तस्वीरें नजर आती आई हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पहुंचना वाकई ये दर्शाता भी। और देखिए, जब किसी इतने उच्च पद पर जब कोई व्यक्ति आसीन है, तो ऐसे में समय निकाल पाना कहीं ना कहीं जिस तरीके की कार्यशैली रहती है, जितना काम रहता है, जितनी व्यस्तता रहती है, उसको एक तरफ रख के उसके इतर श्रद्धांजलि सभा में वो पहुंचे हैं। और इससे पहले भी जब उनके निधन का समाचार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिला था, तब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर तुरंत प्रभाव से पहुंचे थे और वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कुछ समय भी वहां पर बिताया था और उसके बाद आज श्रद्धांजलि सभा में जिस तरीके से वो शिरकत कर रहे हैं और संजीदगी उनकी देखी गई है, जिस तरीके से उनका आपस में जो जुड़ाव था, जो जिस तरीके का रिश्ता उनसे था। पहले भी तस्वीरें कई बार संघ चाहे आरएसएस कार्यालय हो वो पहुंचे हो मेल मुलाकात के लिए, आखिरी समय तक भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे निर्देशन लेते आए हैं, उनसे बात करते आए हैं और उनसे मेल मुलाकात भी करते आए हैं। तो वो तस्वीरें भी सामने है। और आज जब माणकचंद जी यहाँ मौजूद नहीं है, हम लोग हमारे बीच में मौजूद नहीं है, तब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रद्धांजलि देने उनको पहुंचे हैं। और देखिए, समय की बात है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब आधे से पौन घंटे पहले यहाँ पर पहुंचे थे। और देखिए, अपने व्यस्त समय से अलग हटके जब वो आज यहाँ पर इतना समय दे रहे हैं, तो इससे इस बात का अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है आयुषी कि किस तरीके का जुड़ाव उनका था और कितना जो जिस रिश्ते को, क्योंकि इससे कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले भी संघ के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दिखाते आए हैं इस तरीके से ही। और जब जब उनका मन करा है, उन्होंने अपना समय भी दिया है। और चाहे व्यस्तता कितनी हो काम की, लेकिन उन्होंने समय निकालकर, ये इस बात को दर्शाता है कि कैसा उनका जुड़ाव था, कैसा उनका रिश्ता था। तो कहा जा सकता है आयुषी कि बिल्कुल, और कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ से रवाना होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि कुछ शब्द और जैसे उनके अनुभव रहे हैं उनसे मेल मुलाकातों के समय पे, हो सकता है कि वो साझा करेंगे। अच्छा डिम्पल, क्योंकि मुख्यमंत्री के अलावा और भी कई बड़े नेताओं की मौजूदगी बनी हुई है, जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रही है और हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के इंतजाम? देखिए आयुषी, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जो सिक्योरिटी है वो पूरी है, जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। और इसको देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि अलर्ट मोड पर है और क्योंकि तमाम जो नेताओं और मंत्रियों का जमावड़ा यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और आप मानिए कि जिस तरीके का उनका प्रभाव रहा है, जैसा उनका लोगों से रिश्ता रहा है माणकचंद जी का, उस तरीके की भीड़ यहाँ पर, उस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई किस तरीके के रिश्ते उनसे थे लोगों के और कैसे जैसा निर्देशन और किस तरीके का आशीर्वाद वो लोगों पर हमेशा से बनाए रखते थे। और यही आज की भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि तमाम मंत्री और नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में जो कि श्रद्धांजलि सभा है उसका समापन होगा और अपने अपने अनुभव जो यहाँ पर साझा कर रहे हैं। और ये सिर्फ संघ में जयपुर या राजस्थान की बात नहीं है, संघ का कोई भी कार्यक्रम हो, जिस जैसे प्रारूप से संघ के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो श्रद्धांजलि सभा हो चाहे कोई और कार्यक्रम हो, जिस तरीके से कार्यक्रम होते हैं वैसे ही यहाँ जयपुर में भी जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है, जब भी जो इस श्रद्धांजलि सभा में पहले भी अगर ऐसी देखे गए हैं, तो तब भी अपने अपने अनुभव जो उन लोगों के साथ है वो आत्मीयता से साझा करते हैं उन अनुभवों को कि कैसे उनके साथ मेल मुलाकातों के दौर है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर युवा पीढ़ी भी मौजूद है, युवा भी जो नए नए आरएसएस से जुड़े हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। तो उनको भी कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुंचता है, संदेश देने का काम वो करता है। और उदाहरण के तौर पर कि जैसा उनका जीवन रहा है, जैसा उन्होंने समर्पण संघ को दिखाया है, संगठन को दिखाया है, और उसी को देखते हुए जो एक मैसेज के तौर पर काम करेगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो अनुभव साझा किए जा रहे हैं उन्हें बहुत ही गंभीरता से वो सुन भी रहे हैं। और यहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं और जो तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में जो कि श्रद्धांजलि सभा का समापन होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से रवाना होंगे। आयुषी, बिल्कुल ठीक कहा डिम्पल आपने, और यही वजह है कि जो लोग पहुंचे हैं वहाँ पर हज़ारों की संख्या में, वो नम आंखों के साथ उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि
माणकचंद जी का जीवन पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित रहा, आरएसएस को समर्पित रहा। उन्होंने बहुत कम उम्र में संघ का कार्य शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। वन प्रचारकों में गिने जाते थे जिन्होंने निजी जीवन से ऊपर राष्ट्रीय और विचारधारा को रखा। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और जीवन भर सादगी से रहे। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी पाठ्यक्रम पत्रिका, जिसका जिक्र लगातार डिंपल कर रही हैं, जिसे उन्होंने न सिर्फ संपादित किया बल्कि उसे राजस्थान के हर कोने तक पहुंचाया। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी विचारधारा को लोगों के बीच सहजता से पहुंचाया। लेखन, संपादन और संगठन तीनों क्षेत्रों में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। संघ में उन्हें एक अनुशासित, विचारशील और व्यवहार से कुशल प्रचारक माना जाता था। वे मंच पर कम बोलते थे लेकिन लोगों से सीधा संवाद करते थे। उनकी उपस्थिति ही प्रेरणा देने वाली मानी जाती थी। संघ के शीर्ष नेताओं जैसे भैयाजी जोशी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि माणकचंद जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बिना किसी पद की इच्छा रखे भी समाज को बहुत कुछ दिया जा सकता है।